और सरकार के जो गुंडे हैं सरकारी गाड़ी में आते हैं। मैंने परसों वीडियो बनाई रात को, मेरा टेंट ये हमारा, आपके पास है कोई प्रूफ? जी हमारे दिखाइए। यार वो रात को आया सरकारी गाड़ी लेकर के, पी खा करके यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारे बगल में उन्होंने बोतल फोड़ी, अपनी शराब की बोतल। उसके बाद कपड़े खोले और हमको बोला कि तेरे को यहीं गाड़ देंगे। और तेरे को जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, पटेल नगर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनको भी हमने सूचना दी, उसी समय LI को सूचना दी। और उन्होंने LI ने कहा कि हमने जो है थाने के SHO को बता दिया। लेकिन SHO तो छोड़ो, एक पुलिस का सिपाही तक नहीं आया रात को हमारे पास। यहाँ निधि जो कहते हैं कि हमारे वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, ये सांसद हैं। 5 लाख की सुपारी मुझे मारने की धमकी दी गई है, मुझे मार दिया जाएगा, यहाँ के गुंडों के द्वारा मार दिया जाएगा। यहाँ हरिराज जी लोकायुक्त के लिए मामले मेरे को वहाँ पर धरना स्थल पर छोड़ करके चले गए। मैं 22 साल का कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, क्यों नहीं आया वो सामने? हरिराज जी क्यों नहीं आया सामने? अब क्यों टंका बजा रहे हो कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ? तब क्यों नहीं आएगा जब तुम्हारा एक कार्यकर्ता 56 दिन तक भूख हड़ताल में पड़ा रहा। मेरी जवान बेटी के साथ इन लोगों ने जो है अभद्र व्यवहार किया, आते समय कॉलेज में किया। मेरे बेटे पर दूसरे बेटे पर प्राणघातक हमले कर दिए गए। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम के स्पेशल अवसर पर आज हम ना स्टूडियो पर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आज हम मौजूद है ग्राउंड पर, जो कि एक असल मुद्दा जिसे कहेंगे लोकायुक्त नियुक्त की मांग शीघ्र करो, इसको लेकर आज हम सीधा ग्राउंड पर मुद्दे की बात कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर आज हम ये जो उभरता हुआ उत्तराखंड का मेन मुद्दा है इस पर हम बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो एक बार इस बोर्ड को क्लियरली दिखाए। और मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड में एक साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अगर उत्तराखंड में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2021 तक सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करती है तो हम माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर 2021 से लोकायुक्त कार्यालय देहरादून के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। जब तक उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, आपने ये देखा कि किस तरीके से इन्होंने बैनर में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के बाद आज जो गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का जो अवसर है, आज इनको 16 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर ये अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। आज हम इनको स्थिति भी दिखाएंगे इनकी कि किस तरीके से धरने पे बैठे हैं। पहले मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। ये जो इनका कार्यालय है वो है लाल पुल, देहरादून के लाल पुल से इंद्रेश की साइड आते हुए वहाँ पर ये इनका कार्यालय स्थित है। और इसको लेकर आज हम तभी यहाँ पर मुद्दे की बात कार्यक्रम में स्पेशली पहुँचे हैं। सामने दैनिक जागरण का ऑफिस है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी सारी इन्होंने समस्या का अपनी जानकारी दैनिक जागरण को भी दी, बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स को भी दी, लेकिन सभी इनकी समस्या के लिए आज यहाँ पर तत्पर है, क्योंकि ये उत्तराखंड का मेन मुद्दा है। मैं आपको इनके टेंट की स्थिति दिखा देती हूँ जहाँ ये धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ ये कैसे पूरे टेंट डालकर पतली सी चादर जो कि नाले के ऊपर बिछी है, आप देख सकते हैं। और ये नाला जो है बारिश के पानी से ओवरफ्लो हो जाता है, इसके बावजूद भी ये यहाँ पर तत्पर है। और देख सकते हैं स्थिति किस टाइप से है कि यहाँ इन्होंने अपना प्रदर्शन के लिए एक बैठक बना रखी है और यहाँ पर ये लोग रात काटते हैं अपनी किस तरीके से। आप देख सकते हैं इनके बिल्कुल सामने एक गड्ढे की हालत जो सरकार के साफ ही साफ प्रशासन की हकीकत बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, और ना कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनका भी कुछ ध्यान रखा जा रहा है, इनकी सुनवाई की जा रही है। इसको लेकर आज हम खुद डायरेक्ट यहाँ पर इनका मुद्दे की बात कार्यक्रम में इनसे जानेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियों का ये सामना कर रहे हैं और किस तरीके से सरकार इनके लोकायुक्त की नियुक्ति करने में इतनी अटकनें डाल रही है। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर प्रमानंद बलोदी जी, जो कि एक आंदोलनकारी है अल्मोड़ा से। आज इनसे बात करेंगे, आइए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितने काफ़ी टाइम से यहाँ इस टेंट में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी सारी समस्याएं भी आती हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके से ये अनशन कब से जारी है और क्या क्या इस चीज़ में कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपके समाचार चैनल को मेरा प्रणाम, और साथ ही आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही अपने उत्तराखंड में आज एक काला दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते। ये लोकायुक्त के लिए हम यहाँ पर
आज हमारा 17वां दिन है और इससे पहले हम 56 दिन जो है एकता विहार में बैठे थे और वहाँ पर हमारा आमरण अनशन चला 56 दिन। और उसके बाद जो सरकार त्रिवेंद्र जी की सरकार थी वो मुख्यमंत्री जी पद से हट गए। फिर तीरथ सिंह जी आए। तीरथ सिंह जी ने हमको 2 महीने का टाइम दिया था कि आप 2 महीना हमको समय दीजिए और हम तुरंत जो हमारी सरकार ने जो वायदा किया था उत्तराखंड की जनता को उसको लोकायुक्त की हम नियुक्त कर देंगे, विचार करेंगे, कैबिनेट में अपने विचार लाएंगे और करेंगे, हम अपना वायदा निभाएंगे। लेकिन 2 महीने के बाद भी फिर भी उत्तराखंड ने जो है लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जिस कारण जो है हमको फिर से दोबारा यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये मजबूरी नहीं होना पड़ा बल्कि हमने ये लोकायुक्त कार्यालय पे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि लोकायुक्त का कार्यालय चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। पर मंथ इसमें 1.5 करोड़ रुपया करीबन खर्चा आ रहा है। इसमें कर्मचारी हैं, सब कुछ है, इसमें कार्यालय उस हिसाब से चल रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब इतना करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहा है, कर्मचारी आपके इसमें है, तो ये जो सरकार का जो पैसा है, हम लोगों का जो टैक्स का पैसा है, वो इनको तनख्वाह मिलती है, तो ये क्यों इस प्रकार से खजाने को लुटाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं ये तो लोकायुक्त की नियुक्ति करो, एकमात्र लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है, ये तो लोकायुक्त की नियुक्ति करो और ये तो इस विभाग को कहीं दूसरे विभाग में समायोजन कर दो। अब ये कुछ भी सरकार करने को राजी नहीं है और सरकार बिल्कुल एक अड़ियल रवैये पे है। और आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों इस चीज में अटकनें डाल रही है लोकायुक्त की नियुक्ति करने में? कोई इसके पीछे का मेन मकसद आपको लग रहा है कि सरकार की एक बड़ी वजह? जी, मैं बहुत सही प्रश्न पूछा आपने कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है। सरकार इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि लोकायुक्त एक ऐसा कानून है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून है। इसमें जब 2011 में खंडूरी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने इसको विधानसभा में सर्वसम्मति से जो है इसको पास कराया था, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग थे। और जब पास होने के बावजूद भी उस समय लोकायुक्त की नियुक्ति भी करी खंडूरी जी ने और उसके बाद खंडूरी जी चले गए। सबके पेट में दर्द यह हो गया कि खंडूरी जी ने लोकायुक्त कर दिया, तो उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचारी थे, जो लूट रहे थे, करोड़ों रुपया जनता के बीच में जीत करके आते थे, उसके बाद लूटते थे उत्तराखंड के खजाने को, खंडूरी जी उनकी आंखों में खटक गए और खंडूरी जी को अपने मुख्यमंत्री पद से मतलब उनको हटना पड़ा और सरकार ने उनको कहीं कभी नहीं छोड़ा। आज की डेट में तक वो कहीं भी नहीं है, वो धरातल पे भी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो खंडूरी जी आप कहते थे कि खंडूरी है जरूरी, तो आज खंडूरी जी के बनाए गए लोकायुक्त को जो है आपने अभी तक लागू नहीं किया है, जबकि आपकी सरकार ने 2017 में कहा था कि हम आएंगे और 100 दिन के अंतर्गत में उत्तराखंड की नियुक्ति करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि ये जितने भी चाहे कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। इनको पता था कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी तो हमको जेल जाना पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ भी ऐसे ही नहीं आए हैं। हम यहाँ पर भ्रष्टाचार की पुष्टि करके ही आए हैं, लेके आए हैं, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार की पुष्टि कर रखी है। मैं जिला अल्मोड़ा से आता हूँ। मेरे साथी आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सुमन बड़ोनी जी, वो क्योंकि हम हर हमेशा रामपुर तिराहे में अपना शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाते थे, लेकिन ये संयोजक होने के नाते, इस आंदोलन का संयोजक होने के नाते मैं यही हूँ। मेरे साथी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो हैं वो आज रामपुर तिराहे पर गए हैं आज सवेरे, तो इसलिए आज मैं अकेले यहाँ पर हूँ। सभी लोग, हमारे जितने आंदोलनकारी संगठन हैं, आज सभी लोग श्रद्धांजलि देने गए हैं। मैं अपने धरना स्थल पर ही यहाँ पर हूँ। तालाबंदी कर रखी है, इसलिए कर रखी है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सरकार हमारे साथ बिल्कुल एकदम इस प्रकार का भेदभाव कर रही है कि जैसे हम एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक गुरुवादी हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर सरकार के मन में भी कोई चोर है तभी वो इस चीज को, आंदोलन को और इस नियुक्ति को पास नहीं कर रही है। नहीं करेगी ना सरकार, मैडम नहीं करेगी सरकार भ्रष्ट है, बिल्कुल कुंठित में डूबी है सरकार। इतनी भ्रष्ट है कि अगर सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करे, मैं कह तो रहा हूँ ना, सरकार अगर लोकायुक्त की नियुक्ति करती है तो ये सारे जितने भी मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, जितने भी ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सब नपेंगे, ये सब सलाखों के पीछे जाएंगे। इसलिए दोनों सरकारों की एक आपस में मिली भगत है और ये कहते हैं कि भाई लोकायुक्त तो अगर आएगा जब तो तुम्हारे भी फंसेंगे और हमारे भी फंसेंगे। इसलिए दोनों कांग्रेस और बीजेपी जो है लोकायुक्त को नहीं चाहते हैं और उत्तराखंड की जनता चाहती है कि उत्तराखंड में जो हमारे टैक्स के पैसे से जो लोकायुक्त बन रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लोकायुक्त की नियुक्ति हो। अब लोकायुक्त की नियुक्ति, अब यही कारण है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट, घसोट यहाँ पर चल रही है।
उत्तराखंड के खजाने को ये भ्रष्टाचारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमारी एक ही लड़ाई है, हमारी ये मांग नहीं है कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, मेरे परिवार में चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे ये चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए पूरा उत्तराखंड लड़ रहा है। हमारी एक सूत्री मांग है कि आपने कहा था कि लोकायुक्त की नीति 100 दिन में कर देंगे, तो आपने जो जनता को वायदा किया था, आप उस जनता को क्या वायदा को क्यों नहीं निभा रहे? आप इसका मतलब आपने उत्तराखंड की जनता के साथ छल और कपट किया, तब जाके आप सत्ता में आए। आज आप सत्ता में आने के बावजूद भी आपकी डबल इंजन की सरकार है, और उसके बाद भी आप लोकायुक्त की नीति क्यों नहीं करें? अब आगामी जो चुनाव आने का सिलसिला चल रहा है, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब जब चुनाव आएंगे तो सरकार खुद आपके पास आएगी इस चीज़ को लेकर? क्योंकि अगर आप इस अनशन पर जारी रहे तो उनके जो चुनाव में काफ़ी सारी अड़चनें आ सकती हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव सर पर है। देखो, चुनाव सर पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी आंदोलन चल रहे हैं आजकल, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सब अपने निजी स्वार्थ के हैं। वो सभी लोग, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, अभी यह बताइए कि एक भू कानून का है चल रहा आंदोलन, जो जनहित का आंदोलन है। अभी मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में कई जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, कहीं चल रही है। ये सब अपना निजी स्वार्थ है। कोई कहता है कि मेरी पेंशन, क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जितने भी लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी ये तो पेंशन बढ़ाई जाए, या तो सबके बराबर करी जाए, और ये तो हमको ये करा जाए, हमको सुविधा दी जाए, हमारे को तनख्वाह बढ़ाई जाए, हम नहीं तो ये कर देंगे। चाहे कोई भी विभाग है, सारे विभाग अपने निजी स्वार्थ के लिए आंदोलित हैं। और हमको सरकार, जो हम एक्चुअली जनहित के मुद्दे पे उत्तराखंड में कोई भी मांग, अभी जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में कोई और मांग सक्षम है ही नहीं। अगर आप भू कानून की मांग करते हो, अगर भू कानून, अरे उत्तराखंड की आधी भूमि तो पहले ही बिक गई, पहले कौड़ी के भाव उत्तराखंड की आधी भूमि पर तो कब्जा हो गया है भ्रष्टाचारियों का। अब भू कानून लेके क्या करेंगे? लेकिन हाँ, अगर भू कानून की लड़ाई है, जब तो वो जनहित में है, जनहित की लड़ाई है, उसके लिए हम भी तैयार हैं। हमारा भी एक अपना है कि उत्तराखंड में पहले लोकायुक्त, उसके बाद भू कानून, क्योंकि लोकायुक्त तो आएगा तभी भू कानून भी हमारा बचेगा, वो भूमि बचेगी। अगर लोकायुक्त तो आ गया फिर वही बंदर बांट होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो लोकायुक्त के बगैर वो नहीं होगा। तो हमारा सरकार से एक ही मांग है कि आप तुरंत उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति करें, हमारे आंदोलन को कमज़ोर ना समझें। हम पहले 56 दिन वहाँ बैठ गए हैं, आपने हमको आश्वासन दिया था, आपकी सरकार ने आश्वासन दिया था, आपके 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल चुके हैं, और यहाँ पर जो है मित्र विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाना था, वो निभा रही है। मित्र विपक्ष की भूमिका वो मृत भी हो गई है, कांग्रेस के भी कोई इसमें कोई योगदान नहीं है। बाद में आऊंगी, पर मैं उससे पहले अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि यहाँ पर वो इनके टेंट का हाल भी दिखा दे कि किस तरीके से इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, कि बॉटल्स भी पड़ी हैं पानी की, और ये देखिए पतली सी चादर पर इन्होंने, आपको मैं यहाँ से कैमरा से दिखाना चाहता हूँ जी, देख लीजिए आप। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने नाले के ऊपर जो अपना टेंट सिचुएटेड किया हुआ है, और किस तरीके से ये पतली सी लेयर के ऊपर जो है इन्होंने अपनी ये टेंट बिछा रखा है, जिसमें ये रात अपनी काटते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, रात एक इतनी सी जगह पर काटना एक आंदोलनकारी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ट्रांसफार्मर भी, अगर बारिश जो है देहरादून में मौसम के बढ़ते बदलते मिजाज, आप देख सकते हैं किस तरीके से देहरादून का मौसम इस तरह हो रखा है, क्योंकि देहरादून एक ऐसा है जगह जहाँ पर पल भर में मौसम बदल जाता है। और यहाँ के गड्ढे की बात की जाए तो सड़कों की हाल देहरादून सरकार की पूरी स्थिति बयां करती है। और यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर किस तरीके से, यहाँ बिजली के खंभे इस तरीके से लगे हुए हैं, और इसके बगल में इन्होंने करा हुआ है, क्योंकि अगर बारिश आती है कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, इन्होंने वहीं से बिल्कुल जोड़ा है। इनकी स्थिति दिखा दीजिए एक बार, और एक बार मैं फिर से इस बैनर पे आना चाहूँगी, और मैं इस बैनर पे दिखाना चाहूँगी, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ इनकलाब जिंदाबाद। ये 2 नारे हैं जो इनके मेन हैं। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट घसोट के खिलाफ लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये है सुमन बडोनी जी, जो राज्य आंदोलनकारी हैं देहरादून से। और इसके अलावा जिनसे हमने अभी आपकी बात कराई है वो हैं आंदोलनकारी परमानंद बलोदी जी, जो राज्य की आंदोलनकारी हैं अल्मोड़ा से। इसके अलावा जो भी इनकी स्थिति है, लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र करो। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये जो ताला लगा रखा है इनके कार्यालय के बाहर, इस पर
जो लगा हुआ है ताला। अब इनसे जानेंगे कि जब से ये आंदोलन में बैठे हैं इनको शासन प्रशासन ने इनकी कोई खोज खबर लेने की कोशिश की या फिर इनके लिए कुछ भी सामान का आयोजन किया गया या फिर कुछ भी हुआ। इस पर भी इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो लगातार समस्या बढ़ रही है इनके लिए और शासन प्रशासन इनका हाल जानने आया है नहीं या फिर अभी भी नींद में है कि ये प्रदर्शन करते रहें और हम इनको इग्नोर करेंगे। अब इनसे जानते हैं कि सर जिस तरीके से आपने इतने टाइम हो गया आंदोलन चलाते हुए, तो इसके बाद आपके पास शासन या प्रशासन से कोई आया हो? आए थे, सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उठाने के लिए कि आप उठो और आपने सरकारी कार्यालय पे ताला चढ़ रखा है, ये आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, न जाने क्या क्या होगी। अभी सिटी मजिस्ट्रेट आई थी, उन्होंने परसों को उन्होंने कहा था हमको ज़बरदस्ती हमको कहा कि आप इसको खोलो वरना आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी सरकार के खिलाफ। हमारी भी मांग जायज़ है। अगर हमने उत्तराखंड के इतने बड़े कार्यालय लोकायुक्त कार्यालय पर ताला जड़ा है तो हमारे पास भी एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार। क्या है अधिकार? जब हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पुलिंदा हमारे पास है, आप कहते हो कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, मैं कहता हूं कि आपके भ्रष्ट की सरकार है। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे जो सक्षम अधिकारी है आपके सरकार का उसको बैठाइए ना हमारे पास, उसको लाइए, मैं बताता हूं कि आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है या भ्रष्टाचारी सरकार है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, वो ज़बरदस्ती हमको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के जो गुंडे हैं सरकारी गाड़ी में आते हैं, मैं वीडियो भी मैंने परसों वीडियो बनाई रात को, मेरा टेंट ये हमारा आपके पास है कोई प्रूफ? जी हमारे दिखाइए। पास है, लेकिन नहीं क्या उन्होंने, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हम उनको गाड़ी दी, प्रशासन को गाड़ी दी और सब कुछ हमने सब कुछ उनको बताया कि ये कहानी है। आपने सुना कि ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इनके टेंट को उठाने के लिए सरकारी गुंडे आते हैं, वो भी सरकारी गाड़ी में। ये बात बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से आंदोलनकारियों को दबाया जा रहा है और ये भी एक लोकतंत्र का एक नियम है कि कोई भी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर सकता है। ये एक इंडिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चीज़ है। और हम इनसे जानते हैं कि कौन सी ये वीडियो की बात करें, इन्होंने वो सब चीज़ें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी कि किस तरीके से सरकारी गाड़ी में सरकार के गुंडे आते हैं। दिखाइए सर, ये है वो गाड़ी का नंबर। तो ये है, वो आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर इतना टेंट तोड़ दिया किसी बेचारे ने। हमारा ये जो यहाँ के आंदोलनकारी थे और ये पत्रकार बंधु थे, पत्रकार बंधु ने ही ये टेंट हमको दिलाया, कहीं से उन्होंने ये टेंट दिलाया और वो रात को आया सरकारी गाड़ी लेकर के पी खा करके यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारे बगल में उन्होंने बोतल फोड़ी, अपनी शराब की बोतल। हमने उनको हमने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करिए प्लीज़ मत करिए। उन्होंने हमको माँ बहन के ऐसे गालों का इस्तेमाल किया कि मैं कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद कपड़े खोले और हमको बोला कि तेरे को यहीं गाड़ देंगे और तेरे को, अरे हमने कहा, और पानी फेंके, हमारे पास पानी की बोतल यहाँ फेंकी। तो हमने उनको यही कहा, हमारे बड़ौनी भाई साहब ने, कि यार आप ऐसा, हम यहाँ पर आंदोलनकारी हैं, बैठे हैं और यहाँ पर कम से कम आप पानी की बोतल को अंदर फेंक रहे हैं। ऐसे पहले तो आपने पानी के लिए कहना था हमको, बल पानी यहाँ का पिलाएंगे तुमको, गटर का पानी। तो हमें गटर का पानी, दुर्भाग्य है हमारा कि पहले हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी और इतना सपना देखा उत्तराखंड के लिए, और आज हमको जो है, जब हमको ये गंदा नाले का पानी पिलाने के लिए तैयार हैं, हमारे टेंट में उन्होंने पेशाब कर दिया। आज तो हमारे टेंट में पेशाब कर दिया, अगर कल को जनता अगर हमारा सपोर्ट नहीं होगा, सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेगी, तो आज तो हमारे टेंट में उन्होंने बाथरूम करी, हमको हमारा टेंट तोड़ा, हम पे बदतमीजी करी, माँ बहन की दी, डराने की धमकी दी कि यहाँ से उठ जाओ, अगर नहीं उठोगे तो तुमको यहाँ तुमको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो सरकारी गाड़ी में कुछ गुंडे आए जो सरकार के थे और उन लोगों ने कुछ ऐसी परिस्थिति यहाँ पर करी कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने दारू की जो बोतल थी, नशे में आए थे और यहाँ दारू की बोतल फोड़ दी थी। बताइए आप किस तरीके से बोतल फोड़ी थी? यहाँ पर फेंका उन्होंने और यहीं पर बाथरूम भी कर दी, बहुत बदतमीजी करी। हमने डर के मारे फिर उसी समय कॉल करी, ये पोस्ट बनाई, पोस्ट बना करके जब कॉल करी कि लोगों को, तो आए लोग बाग जो सहयोग करने वाले थे वो लोग आए
और यहाँ पर तब तक वो निकल चुके थे। लेकिन वहाँ के जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, पटेल नगर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनको भी हमने सूचना दी, उसी समय LI को सूचना दी और उन्होंने LI ने कहा कि हमने जो है थाने के SHO को बता दिया। लेकिन SHO तो छोड़ो, एक पुलिस का सिपाही तक नहीं आया रात को हमारे पास यहाँ। तो आपने इससे बड़े जो उच्च अधिकारी होते हैं SP DSP से, तो आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? किससे मैडम, किसको कहें? जब इतना बड़ा आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से जो है ये सारी आवाज़ हमने उठाई। प्रिंट मीडिया को क्या कहें? प्रिंट मीडिया तो एक जंजीर में बंधी हुई है सरकार की। उनको कई बार हमने लिख के दे दिया है, कई बार हमने अपना दे दिया। प्रिंट मीडिया से क्या ताल्लुक है? अमर उजाला, दैनिक जागरण? अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान है यहाँ पे। इन्होंने तीनों ने अभी तक हमारी सूट नहीं ली। जबकि अब मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उत्तराखंड में हेड ऑफिस प्रिंट मीडिया का यहाँ पर, अमर उजाला यहीं पर, दैनिक जागरण यहाँ पे, इनके दोनों के बीच में जो है लोकायुक्त कार्यालय। लोकायुक्त कार्यालय पर हम इतने दिन से बैठे, लेकिन कभी प्रिंट मीडिया ने ये नहीं कहा कि हम जाएं उनकी सूद लें, क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है, क्या वो उत्तराखंड में उनका अपना कारोबार नहीं है? तो वो आए हैं उनको, क्योंकि अगर वो देते हैं तो उनका ऐड सरकार से बंद हो जाता है। अब मेन चीज़ यही है। और अगर वो देते हैं तो सरकार से उनको नुकसान काफ़ी होने की संभावना है। तो इतना उनका ऐश-आयाशी नहीं मिलेगी, उनका बिजली फ्री नहीं होगी, उनका पानी फ्री नहीं होगा उनके, क्योंकि वो बड़े प्रिंट मीडिया हैं। तो हम जब उनके पास गए, प्रिंट मीडिया अमर उजाला उनके पास गए, अपने सिर पर कफन बांध के गए कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमारी न्यूज़ को? और हमने ये भी कहा, हम अपने मुँह से उस बात को कबूल करते हैं कि हम जब वहाँ पर कहे, जब तो हमने उनको कहा कि देखो आप न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता से। अगर आप नहीं दे रहे और हमने आवेश में आकर के अगर आपके शीशे तोड़ दिए तो तब क्या करोगे आप? तब तो आपको देना ही पड़ेगा कि लोकायुक्त तो आंदोलनकारी आए थे और हमारा शीशा तोड़ दिया, तो तब आपने न्यूज़ देने से तो अच्छा है कि हमारी न्यूज़ को जन जन तक पहुँचाएं। अब हमारी लोकतंत्र की लड़ाई है, उत्तराखंड की जनहित की लड़ाई है। लेकिन नहीं, उनको पता है कि सरकार भी हमको ये कहती है, यहाँ पर आते हैं उनके प्रतिनिधि आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई आपके साथ तो जनता है ही नहीं, आपके साथ तो जनता है ही नहीं। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप नौकर हैं, आप नौकर हैं, आपने दबाव में रहना है, सरकार के दबाव में, आप तब कह रहे हो। लेकिन हम दो ही नहीं है, हम आंदोलनकारी दो ही नहीं है, हमारे साथ उत्तराखंड की जनता की भावना जुड़ी है। और जब देश आज़ाद हुआ तो तब भी कम ही लोग थे। देश आज़ादी हुई, उत्तराखंड राज्य हुआ, उत्तराखंड की प्राप्ति मिली। तो अब इस प्रकार की भावना अगर इनके अंदर है कि तुम दो ही आंदोलनकारी हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तो हमने तो उत्तराखंड की इतने बड़े, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अगर एक जो लोकायुक्त कार्यालय है, इसको कोर्ट माना जाता है। क्योंकि कोर्ट का मतलब कि हर आदमी हाई कोर्ट नहीं जाता है। कोई भी शिकायत अगर होती है जब तो वो अपना हाई कोर्ट नहीं जा पाएगा, धक्के नहीं खाएगा। तो इसलिए लोकायुक्त यहाँ पर है कि उत्तराखंड में अगर न्याय नहीं मिलेगा, कहीं न्याय नहीं मिलेगा, तो आप लोकायुक्त में एप्लीकेशन दो। जब लोकायुक्त में ही काम नहीं हो रहा है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है समस्या, तो क्या करना है लोकायुक्त का? तो हमने इन दो ही व्यक्तियों ने सरकार पर बहुत जो कह रहे हैं ना कि तुम दो व्यक्ति क्या कर रहे हो, तो अगर तुम पर दम है, सरकार पर दम है, तो हमको उठा के देखो ना, तब तुमको पता चल जाएगा कि क्या हमने तुम्हारे इतने बड़े सरकारी कार्यालय पर ताला ठोक दिया है। तब क्या करा आपने? तब क्यों नहीं कह रहे आप? हम आपको दिखा रहे हैं कि हम दो आंदोलनकारी क्या नहीं कर सकते हैं। हम तो कर रहे हैं ना, हमने आपके सरकारी कार्यालय पर ताला ठोक दिया है। आप क्या करोगे? आप लाइए ना आप कानून को। अगर आप उत्तराखंड में लोकायुक्त की सरकार नियुक्त नहीं करती है, अभी नहीं करती है, हमको कह रहे थे कि आप उड़ जाइए, हमको समय दीजिए। क्या समय देना है? 100 दिन की आपने कहा था कि 100 दिन के अंतर्गत में हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। 5 साल बीतने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हमने 100 दिन की बात कही थी? क्या वो 100 दिन अभी पूरे नहीं है? हाँ, अगर 95 दिन होते तो हम 5 दिन के लिए स्थगित कर देते। लेकिन जब 5 साल पूरे होने वाले हैं, आप कह रहे हो कि हमको समय दीजिए। कौन सा समय देना है आपको? आप उत्तराखंड की जनता से छल कपट धोखा नहीं कर सकते हैं। और हम लड़ रहे हैं, हमने अपने सिर पर कफन बांधा है। आप अगर लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं इसी समय, इसी महीने, तो ठीक है। अगर आप नहीं करना, अगर आप लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करते हो, तो हम तो जो करेंगे अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि हमें अपनी जान से खतरा नहीं है। आपके गुंडे हमको मारने के लिए आए, मार देंगे हमको, तो वो कोई बात नहीं। वो तो हम समझेंगे, हमारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी कि उत्तराखंड के लड़ते लड़ते हमने उत्तराखंड के राज्य की प्राप्ति भी ली थी, तब तो उसके लिए हमने अपने प्राण भी निछावर कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए हमको अगर अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो लोकायुक्त के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हटेंगे नहीं। जब तक लोकायुक्त नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हटेंगे नहीं। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने साफ और स्पष्ट शब्दों में सरकार को एक बात दे दी है और बोल दी है कि अगर लोकायुक्त नियुक्ति नहीं की जाती तो ये अपना एक्शन लेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर वो एक्शन क्या होगा सर, क्योंकि
सब जनता जानना चाहती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार अपनी कारनामों से बाज नहीं आ रही है। आपको 100 दिन का टाइम दिया, वो भी वो पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद भी वो कई सारे वादे जनता से भी करती है जो वो पूरा नहीं कर पाती। अभी भी सड़कों का हाल आप देख लीजिए किस तरीके से अभी बना हुआ है। यहाँ देखिए आपके बिल्कुल टेंट के सामने जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। और भी ऐसी कई सारी आईएसबीटी इतने सारी जगहें हैं, वहाँ की तो सरकार ने पुष्टि नहीं की है, हमेशा वादों पर ही टिका कर रखती है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी आपकी मांग पूरी होगी, चाहे आप धरना कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो? मैडम, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को जो है जन जन तक तो पहुंचाते और हमें एक ताकत भी देते हैं। आप एक इतने हमारे अंदर ऊर्जा भर देते हैं कि हमको अपनी बात कहने में आपसे झिझक नहीं लगती है। हम सरकार से डरते हैं क्योंकि सरकार क्या कर सकती है हमारी, लेकिन हमारी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए माध्यम एक सिर्फ मात्र आप ही लोग हैं। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँच भी रही है। अब रही बात कि अब आगे सरकार क्या करेगी, देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि आप पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को। मैं जिला अल्मोड़ा से आता हूँ। मैंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जिसमें सरकार ने भ्रष्टाचार की पुष्टि की है। आपकी सरकार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो क्यों नहीं उन भ्रष्टाचारों पर आपने कार्रवाई करी? वहाँ से जब हमको आज 2010 से मैं सुना, आप 2010 से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरे पास 22 किलो का पुलिंदा है, जिसमें से मैं जो बेकार थे मैं सब फूंक चुका हूँ एकता बिहार में, जो यहाँ है और अभी कोर्ट में पड़े हैं, कोर्ट में भी वहाँ पड़े हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, सरकार को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन, अपने बाप दादाओं की ज़मीन गिरवी रखी है बैंक में गिरवी रख करके मैं इस आंदोलन कर लौट रहा हूँ उत्तराखंड की। क्या करना है मैंने उस ज़मीन का, क्या करना है उस ज़मीन का जब हमारे कल को, क्योंकि उस ज़मीन ने वैसे भी सरकार ने या गुंडों ने लेकर के करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि उस ज़मीन को गिरवी रख करके मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अगर इसमें मेरे को, हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी तो सरकार जाग जाए। और उत्तराखंड में आप समझ रहे हो कि अगर कुछ है तो हमको ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि जो जनता को तो भला होगा, लेकिन सरकार को इसके लिए जो है भुगतना पड़ेगा। आने वाले 2022 के चुनाव में हमने बहुत कुछ खोया है। हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत खोई है, हमने अपने भाइयों को खोया है इस उत्तराखंड में। और आज हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है कि नाले के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो रहा है, उधर हमको शमशान घाट में बैठने के लिए मजबूर हो रहा है। आप सुनने के लिए राजी नहीं है। चाहूंगी कि आप स्थिति दिखा दीजिए इनके टेंट की एक और बार। अगर जो हमारे साथ अब नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे भी चाहूंगी कि देख लीजिए किस तरीके से यहाँ की स्थिति बनी है। ये कुछ फ्रूट्स की क्रेट होती हैं, उनके ऊपर इन्होंने ये जो आप देख सकते हैं ये लोहे की ये लाइन सी बिछी हुई है, इसके ऊपर इन्होंने ये रखा है। उसके ऊपर एक पतली सी चादर है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इन्होंने अपना बिस्तरा लगा रखा है। और यहाँ देख सकते हैं, ये मैं पोथियाँ देखना चाहूंगी कि मैं ये जो पोथियाँ आपने रखी हुई है, ये है मैडम, मैं आपको दिखाऊं। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार के पुलिंदे हैं सारे, भ्रष्टाचार के पुलिंदे। देखिए ये सांसद निधि, जो कहते हैं कि हमारे वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, ये सांसद हैं, ये हमारे वहाँ के सांसद हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की पुष्टि कर। ये है, इसमें सारे ये नंदा देवी मेला योजना के नाम से ये स्टॉल बने हैं और ये सारे ये खा चुके हैं। और इसमें बिल्कुल इसमें पूरी भ्रष्टाचार की पुष्टि है जो मेरे पास है। जिला सीडीओ ने, चीफ डेवलपमेंट अधिकारी ने भ्रष्टाचार की पुष्टि की है। ये देखिए कितने ये कैसेट आप डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ के साथ इकट्ठा करा हुआ है। कैसेट है जिसमें 5 लाख रुपए की सुपारी मुझे, जो मैंने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को, डीएम अल्मोड़ा को और एसडीएम विकासन को दी है कि 5 लाख की सुपारी मुझे मारने की धमकी दी गई है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि इनको सुपारी दी गई थी 5 लाख रुपए की। कोई कम बात नहीं है, 5 लाख रुपए की। और इन्होंने प्रूफ के साथ सीडी भी रखी हुई है और पूरा डॉक्यूमेंट्स भी है, कोई कमी नहीं है इनके पास, सब चीज डॉक्यूमेंट्स में है। ये सस्ता गल्ला विक्रेता पाए कि 15 साल पहले ये है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं, ये सारे सरकारी कागजात हैं। इसमें 15 10 साल मरे हुए उस आदमी को जो है इन्होंने सरकारी सस्ता गल्ले में राशन दे रहे हैं। आखिर किन कारणों से, कौन है उसका जिम्मेदार, वो राशन किसका जा रहा है उनके पास? ये है, ये सारे मामले हैं। ये प्रधानमंत्री लिख के दे रहे हैं उत्तराखंड सरकार को कि आप जो है इसकी वो करें, कार्रवाई करें। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, पिटीशन ऑफ श्री प्रमानंद बलोदीन को पूरा साइन करके ये सब चीज़ें दे चुके हैं। आप अल्मोड़ा भी देख सकते हैं जहाँ से ये आए हैं, और पूरा इनको ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने खुद भेजा है। और ये देख सकते हैं कितने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इन्होंने पूरा प्रूफ रखा हुआ है कि अगर इन पे कोई उंगली भी उठाता है तो इनके पास सब चीज़ों का प्रूफ है। इनको रिश्वत और साथ साथ धमकी और भी कई सारी रिश्वतखोरी के लिए ये लोग सब प्रूफ रखे हुए हैं। समाज कल्याण में मतलब बहुत सारे विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है, और ये सारे आपको बता रहे हैं। मेरे पास पूरा है। राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के पास चले गया हूँ, कोई चिट्ठी आने के बाद कोई निचोड़ नहीं निकला। प्रधानमंत्री के पास चले गया हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास चले गया हूँ। जब कुछ नहीं हुआ
तो एक बिल्कुल आशा छोड़ दी थी कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जब न्याय नहीं मिलना, मैंने जब गुंडों बदमाशों के 5 लाख की सुपारी मुझे मिल रही है, यहाँ आगे धमकी मिल रही है, जब मैंने मरना ही है, जब तो मुझे भी पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं अपनी मौत नहीं मरूंगा, मुझे मार दिया जाएगा, यहाँ के गुंडों के द्वारा मार दिया जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे तो प्राण वैसे, हम लोगों के प्राण वैसे छोड़ देंगे इन कागजों का। और मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार तो सुने नहीं सुने, लेकिन जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि अगर मेरी मौत हो गई, हम लोगों की मौत यहाँ पर हो गई, तो मुझे कहीं अन्यथा अन्य ले जाया जाए और मेरी समाधि इसी लोकायुक्त कार्यालय पर बनाया जाए। मेरी ये निवेदन है सभी लोगों से कि मेरा कहा नहीं जा रहा है। बड़ा लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चला, कटैत जी ने एक आंसू बहाया जब तो पूरी जनता उनके साथ हो गई। यहाँ हरिराव जी वो लोकायुक्त के लिए मामले मेरे को वहाँ पर धरना स्थल पर छोड़ करके चले गए। मैं 22 साल का कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, क्यों नहीं आया वो सामने? हरिराव जी क्यों नहीं आए सामने? अब क्यों डंका बजा रहे हो कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ? तब क्यों नहीं आएगा जब तुम्हारा एक कार्यकर्ता 56 दिन तक भूख हड़ताल में पड़ा रहा? क्यों नहीं आइए? अगर ईमानदार है, आपके अंदर भी खोट है महोदय। मैं आपको गाली नहीं दूंगा क्योंकि आप हमारे नेता रह चुके हैं। अशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, वो मेरे अंदर उस ध्यान में है कि हम किसी से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को बचाने में, करप्शन करने में आप सबसे आगे आप भी रहे हैं। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे आप भी किसी से कम नहीं, आप जुड़वा भाई हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेता आप जुड़वा भाई हैं। एक भी ईमानदार आदमी उत्तराखंड की विधानसभा में नहीं है। अगर उत्तराखंड की जनता उन ईमानदार आदमी को चुनती तो आज लोकायुक्त 70 विधानसभा में सारे विधायक मरे हुए थे। सबको पता नहीं कि लोकायुक्त तो क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ये करोड़ों रुपया लगा करके विधानसभा में जा करके ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता की भलाई नहीं कर रहे हैं। मैं फिर भी कहता हूँ उत्तराखंड की जनता से, आप अगर समर्थन लोकायुक्त का नहीं करना चाहते हो तो मैं बैठा हूँ, आप ही के गांव का हूँ, आप ही का भाई हूँ, एक गरीब किसान का लड़का हूँ। अपनी संपत्ति भी मैंने अपनी पूर्व की संपत्ति बेच करके भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है। अगर आप चाहती हो कि इसका समर्थन नहीं करना है, सब लोग आंसू बहा रहे हैं बड़े नेता उनके, तो आप सब कुछ शेयरिंग भी कर दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक गरीब का लड़का उत्तराखंड के लिए लड़ रहा है और आप लोग ना तो उसकी कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना सहयोग कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे प्रूफ खुलेआम यहाँ पर जहाँ अनशन कर रहे हैं, लाखों लोग आपके पास आ रहे होंगे, हजारों आ रहे होंगे, न्यूज रिपोर्टर आ रहे होंगे, या आम जनता भी चलते फिरते आपके पास आ रही होगी, तो इसको किसी ने हानि पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की, कुछ हथियाने की? देखो जंग लगे मेरे, क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ हैं, तो आप पे हमला करने के लिए शायद सरकार ने इसलिए भेजा हो। जी मैडम, जो ये गाड़ी आई थी, जो मेरे पास प्रूफ है, ये मैंने पटेल नगर थाने में भी दे दिया है, एलआई को भी दे दिया, पूरी जनता में भी मैंने इसको पोस्ट कर दिया। मैंने इसको पोस्ट कर दिए। उसके बाद भी अगर सरकार ईमानदार है कि हाँ इस पर हमला, अगर मेरे प्रति उनका है कि आंदोलनकारी है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहा है, अगर सरकार ईमानदार है जब, तो क्यों उस गाड़ी वाले को अभी तक नहीं ढूंढा गया? क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अमर उजाला के सामने नहीं लगा है? कहाँ है वो सरकारी उत्तराखंड सरकार के जो कैमरा रोड में लगे हैं? यहाँ पर अगर नहीं है तुम्हारे कैमरा, भ्रष्ट हो गए, आग लगे उन पर, तो यहाँ ये इंद्रेश हॉस्पिटल के बाहर कैमरे लगे, पकड़ो ना उस गाड़ी को। मैं डेट दे रहा हूँ उनको, पकड़ो, पकड़ के लाओ उसको सामने। कौन है? सरकारी उत्तराखंड सरकार की गाड़ी है, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट से कि ये उत्तराखंड सरकार, मैंने फोटो खींच के दे रखा है। मैंने आपने एफआईआर लिखवाई थी पुलिस स्टेशन में? कहाँ जाऊँ, सब एक ही हो। जो थानेदार हैं जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10,000, हम तो जब 3,000 4,000 आदमी को जब लाठी पड़ती है ना पीछे से, तब पता चलता तुम तो 2 ही हो। तो क्या 2 हैं, क्या हमको मार देंगे हो? कहते तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री आएगा, तुम्हारे यहाँ क्या मुख्यमंत्री आएगा 2 आदमी के बीच में? तो मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री इतना बड़ा तोप थोड़ी है। मुख्यमंत्री है जनता का चुना हुआ है आदमी हो, तो अभी एक बार बनाए तो दोबारा उतर जाएगा। ढंग से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री आएगा। ये लोकायुक्त आंदोलन को, ये आंदोलन लोकायुक्त की नियुक्ति तभी होगी और इसको कोई मंत्री नहीं करेगा। अगर मैं तो क्योंकि मैं उन पर आरोप नहीं लगाऊंगा, जो अभी तीसरे मुख्यमंत्री अभी हमारे धामी जी हैं, मैं इसलिए आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी तो नए बने हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अगर इच्छा शक्ति है, उत्तराखंड के आप युवा हैं, उत्तराखंड की सोच आपके अंदर है, तो आप अपने सरकार के किए गए वादे को निभाओ और लोकायुक्त की नियुक्ति करो। अगर आप लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर मैं खुद ही अपनी समाधि ले लूँगा, और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आत्मदाह, मैं ऐसे ही अपने शरीर का पतन कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी तपस्या है। मैं गुफाओं में जाकर के 25 लाख रुपए खर्च करके मैं वहाँ पर जाकर के गुफा में तपस्या करने वाला नहीं हूँ। इसको कहते हैं उत्तराखंड का असली की जो तपस्या कर रहा है कीचड़ के ऊपर, हम वो तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे।
इस प्रकार का ढकोसला हम नहीं करते हैं। हकीकत है, हमारे जानते हैं, जानने वाले हैं, अगल हैं, बगल हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि कहीं पर कोई हम बैठे हमारा अपना उद्देश्य उत्तराखंड के हित के लिए काम करना, उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं अपनी। यहीं पर अगर सरकार नहीं चाहती तो सरकार को ये भी पता चल जाएगी कि आंदोलनकारी कैसा होता है। हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन बिना लोकायुक्त की यहाँ से नहीं उठेंगे। और इसी लोकायुक्त की एक ही आदमी नियुक्त कर सकता है, वो कर सकता है मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री अगर ये उनके चेले चपाटे, उनके जो बाकी यहाँ अगर ये कह देते हैं कि तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आ सकता है, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। मैं उनको मजबूर कर दूंगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये भी मेरा उत्तराखंडी का मेरा एक अंदर एक आग है, जलन है मेरे अंदर कि उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं, तो मैं लोकायुक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सरकार मेरे को हल्का में नहीं ले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना परिवार छोड़ा, मेरे परिवार के साथ प्रताड़ना की गई, मेरी जवान बेटी के साथ इन लोगों ने जो है अभद्र व्यवहार किया, आते समय कॉलेज में किया, मेरे बेटे पर दूसरे बेटे पर प्राणघातक हमले कर दिए गए, मुझे जेलों में ठोका गया। तो आखिर क्या मेरी भी तो अपनी पीड़ा है ना। मैं तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं तो गाँव छोड़ करके आ गया, शरण ले रखी हरिद्वार में, उन भ्रष्टाचारियों के चक्कर में मारा जाता, मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाते, ये रखे हैं। तो क्या करता मैं, मेरा फर्ज है अपने भाइयों के लिए, मैं तो मारा जाऊंगा, लेकिन उत्तराखंड के समस्त भाई और बहनों के लिए मेरी लड़ाई और जायज़ है, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। चाहे कोई बात नहीं, मेरे को उत्तराखंड की जनता समझे नहीं समझे, मैं उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मेरा दिन प्रतिदिन, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मेरी मौत जब इसी में है, तो मैंने सोच लिया कि अगर आप चाहते हो तो आप समर्थन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आप अगर जब तमाशा ही देखना चाहते हैं अपने भाइयों का, तो तमाशा देखना शुरू करो और इसको जितना हो सकता है शेयर करो, ताकि अगर तमाशा ही देखना तो आगे तमाशा के लिए, ताकि आपकी लाइन सीधी हो जाए और मेरा तमाशा आप देखते रहो। क्या क्या होता है वो देखा भगवान क्या करवाता है। अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई तो मुझे सिर्फ शांति मिलेगी और उत्तराखंड का भला होगा। और उत्तराखंड की नियुक्ति नहीं होगी, अब मैं समझ लो उत्तराखंड खत्म। तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बात की है आंदोलनकारी का भी, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनका भी कोई सफ़र आसान नहीं होता है। उन्होंने कई सारी परिस्थितियों की बात की है जो उनकी फैमिली को भी झेलनी पड़ रही है। उनके बेटों पे हमला किया जा रहा है सरकार के द्वारा, या फिर कोई भी हो सकता है जो उनके ऊपर हमला करवा रहा है। और साथ साथ इनकी बेटी, जो ये बात अपने खुद मुंह से कह रहे हैं कि इनकी जो बेटी है उनको भी गलत तरीके से कॉलेज के बाहर से धमकियां मिली हैं, उठाया गया है, और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने अपने खुद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर वो यहाँ पर बैठे तो उनके परिवार भी सुरक्षित वहाँ नहीं है, और लगातार उनके साथ भी कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परिस्थिति है, इसमें कहते हैं कि एकता में बल है। चाहे वो लाखों लोग एक साथ जुटे हों या फिर एक या दो बंदे भी एक साथ हैं, तो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर मुद्दा बड़ा है तो काम भी बड़ा है। और इसके पीछे की जो मुझे वजह लगती है वो भी छोटी नहीं है, उनके पास सब प्रूफ है और एक एक चीज़ का इनके पास वो है। तो मैं जानना चाहूँगी ये सब बातें जो हुई है, इसके बाद हमारा जो मुद्दे की बात कार्यक्रम था, इसमें आज ही हम इस मुद्दे को ख़त्म करते हैं। और इसके बाद जो भी आगे ये निर्णय लेंगे या फिर आगे जो भी एक्शन होगा, अगर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, जो भी इसके बाद ये एक्शन लेंगे उनकी कवरेज करने भी हम ग्राउंड पे आएंगे, हम इनके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे और साथ ही साथ सरकार को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वो इनके खिलाफ लड़ती है, इनके साथ लड़ती है। फिलहाल समाचार इंडिया की इस न्यूज़ में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।